आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइएगा कि माया क्या है, और मुझे ये बताइएगा कि जीव क्या है, और ये भी बताइए प्रभु कि ब्रह्म क्या है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण मैं तुम्हें सब बताऊंगा, यदि तुम्हारा और कोई प्रश्न हो तो और पूछिएगा। तो कहते हैं प्रभु बस एक प्रश्न और है कि आप मुझे बताइए कि बैरागी कौन होता है, त्यागी कैसा होता है। तब भगवान लक्ष्मण को बताते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण मैं तुम्हें पहले माया बताता हूं कि माया क्या होती है। और कहते हैं कि मैं और मोर तोरा में माया, तोरा में माया, मैं और मोर तोर में माया, तोर में माया। भगवान बताते हैं कि हे लक्ष्मण मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है। जिस दिन हम इससे बाहर निकल गए समझ लो हम माया से बाहर निकल गए। जब तक हम किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार समझते रहेंगे तब तक हम माया के वशीभूत रहेंगे। ये माइक मेरा है, ये हॉल मेरा है, ये शरीर मेरा है, और ये मंच और ये साज सज्जा तुम्हारा है। जब तक हमारे मन में ये बात चलती रहेगी हम भगवान की माया में फंसे रहेंगे। मोर मैं और मोर तोर में माया, ये माया है। और लक्ष्मण अब मैं बताता हूं कि जीव क्या है। जीव जो ईश्वर को नहीं जानता और जो माया को नहीं पहचानता और जिसे भगवान के रूप का ज्ञान नहीं होता और जो कुछ नहीं जानता वो जीव होता है। जीव अज्ञानी होता है, माया के वशीभूत होता है, वह जीव होता है। और हे लक्ष्मण ब्रह्म, अब मैं बताऊंगा ब्रह्म कौन होता है। ब्रह्म वो होता है जो जीव को भी जानता है, माया को भी जानता है और संसार को भी जानता है, जो सभी चीजों को जानता है, सर्वव्यापक है, वही ब्रह्म होता है। और लक्ष्मण अब सुनिए त्यागी कौन होता है। जो अपने समस्त गुणों और सत्कर्मों को सहज में दान कर दे, अपनी संकलित की हुई वस्तुओं का दान कर दे और उससे उसे मोह न हो, वही सच्चा त्यागी होता है, वही सच्चा बैरागी होता है। परंतु आजकल लोगों में इतनी वैमनस्यता, इतना अहंकार हो गया है कि परमात्मा को नहीं पहचानते और परमात्मा और उसकी कथा को कि मजाक बनाकर समझते हैं। कभी वक्ता पर संशय करते हैं, कभी कथा पर संशय करते हैं और जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। और इस कलयुग में उनके क्या हाल होता है देखिएगा। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं भगवान की तरह।
मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से और दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का और आपस में लड़ रहे हैं पहलवानों की तरह। फूलों तरह खिलते, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत। अब तो मानव तो छोड़िए, संत भी बदल गए। फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत। और टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और अब राघव त्याग हरि को धनियों के हाथ में। राघव त्याग प्रभु को धनियों के हाथ में। और साधु साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। अब ऐसा जमाना आ गया, इंसान इंसानियत को भूल गया। यदि आपके परिवार का भला हो रहा हो तो आप अपने सुख को त्याग दीजिए। परिवार के भले के लिए अपना भला त्याग दीजिएगा। ये धर्म है, नीति कहती है। परंतु यदि गांव पर अगर संकट आता है या नगर पर संकट आए तो नगर के सुख के लिए परिवार के सुख को त्याग दीजिएगा। और यदि प्रदेश पर संकट आता है तो नगर के सुख को त्याग कर प्रदेश के हित में सोचिएगा। और यदि देश पे संकट आता है तो सबको छोड़कर देश के लिए सोचिएगा। सारे सुख और सब परिवार, नगर, जिला, प्रदेश सबका भला न सोचते हुए देश का भला सोचिएगा। क्योंकि यदि देश का भला होगा तो आपका भला हो जाएगा, आपके नगर का हो जाएगा, आपके जिले का भी हो जाएगा। परंतु यदि बात मानवता की हो तो फिर देश को भी छोड़ दीजिएगा। मानव मात्र के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, यदि आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त करना हो तो आप दूसरों के लिए करना प्रारंभ कर दीजिए। परमात्मा आपके जीवन को सफल कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। और हमारा भारत देश सनातन संस्कृति का देश है। ऐसा देश पूरे विश्व में नहीं। आपने सुना होगा हमारे देश को कहते हैं भारत माता, और किसी देश को विश्व में माता का दर्जा नहीं है, केवल भारत को मां का दर्जा है। और भारत सनातन संस्कृति का देश है। और यहां क्या होता है, जहां